नाजरीन, कराची पूछता है प्रोग्राम में आज हम आपको एक अहम मसले की जानिब लेकर जा रहे हैं जो हमारे माशरे और ख़ास तौर पर हमारी नौजवान लड़कियों के लिए ख़तरनाक साबित हो रहा है। ये मसला है एक ऐसे अड्डे का जहां मंशियात के आदी अफराद न सिर्फ मौजूद होते हैं बल्कि कॉलेज के बाहर आने वाली लड़कियों को हिरासा भी करते हैं और इनके लिए मुश्किलात पैदा करते हैं। हमारे पास वीडियो शवाहिद भी हैं जो इस गैर कानूनी सरगर्मी को बेनकाब करते हैं। यह हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अपने शहर को महफूज बनाएं और ऐसे जराइम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। हमारा मकसद इन अफराद से दुश्मनी नहीं है बल्कि ये जगह खाली करवाना है ताकि हमारी बेटियां एक महफूज और सकूनदा माहौल में तालीम हासिल कर सकें। अगर ये सिलसिला ना रोका गया तो मुमकिन है कि ये जहर हमारे तालीमी इदारों के अंदर तक जा पहुँचे। मेरी कॉलेज है ये वुमेन कॉलेज के सामने सारे हिरोनी चक्सी यहाँ बैठे रहते हैं। सुबह जब कॉलेज का टाइम होता है उस टाइम आके बैठ जाते हैं, चरस पीते रहते हैं, हिरोइन पीते रहते हैं। यहाँ पे कोई पुलिस वाला ये वो कोई मना करने वाला नहीं है और स्कूल के टाइम पे जब छुट्टी होती है उस टाइम पे भी कोई बोलने वाला नहीं है। ये लिहाजा गुजारिश है गवर्नमेंट से हमें कि भाई ये यहाँ से हटाया जाए ये मंशियात को, क्योंकि आज यहाँ रोड पर बिक रहा है, कल ऐसा नहीं कॉलेजों के अंदर बिकने लग गया है। लिहाजा आप चीज़ के ऊपर नज़रसानी करें, आप लोग मेहरबानी होगी आप लोग की। पुलिस जो बनी है हमारी हिफाजत के लिए वो हिफाजत करें, यहाँ पे कॉलेज के सामने से हटाया जाए। आज हम मौजूद हैं रिजविया थाने में और आज हम एक तालीमी इदारे के सामने जो है छापा मारने के लिए जा रहे हैं। हम इस वक्त अपनी टीम और पुलिस के जवानों के साथ मंशियात फरोश के अड्डे पर छापा मारने के लिए रवाना हैं। हमारे साथ कांस्टेबल और एएसआई ज़ैनुल्लाह साहब भी हैं जो इस कार्रवाई में हमारी रहनुमाई कर रहे हैं। इनकी हिम्मत और फ़र्ज़ शनासी की बदौलत हम आज इस ख़तरनाक मिशन पर हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हम जो है पुलिस मोबाइल में मौजूद हैं और हमारे साथ दो कांस्टेबल हमारे साथ मौजूद हैं जो कि इस बड़ी कार्रवाई पर जा रहे हैं इस वक्त, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो कॉलेजेस हों चाहे यूनिवर्सिटीज़ हों या फिर कोई भी तालीमी इदारा हो उसके सामने मंशियात फरोश या फिर मंशियात बेचने वाले उसको इस्तेमाल करने वाले तमाम लोग वहाँ पे उनका अड्डा बनाया हुआ था। हमने सर से बात की तो हमें पता चला कि वहाँ पर पुलिस की जानिब से रोज़ाना उनको हटाया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वहाँ पर आकर बैठ जाते हैं। लेकिन एक बार फिर जो है हम जा रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि उनको वहाँ से हटाएं और लोगों को भी अवेयरनेस देंगे। सर आइए मुख्तसर सी सर से बात करते हैं, जो उन्होंने बताया कि हम उनको रोज़ाना कार्रवाई करते हैं तो वो हमें बताएंगे कि ये किस तरह से जो है इनको रोज़ाना हटाया जाता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। तो सबसे पहले तो आप मुझे अपना नाम बताइए। आमिर। आमिर सर, मुझे ये बताएं, आप ये बता रहे हैं कि वहाँ पर रोज़ाना कार्रवाई डेली बेसिस पे हो रही है। डेली हम सुबह इन्हीं जगहों पे छापे मारते हैं, इनको डंडे मारते हैं, इनको भगाते हैं, मगर फिर मोबाइल की और भी मसरूफियात हैं। स्ट्रीट क्राइम भी पकड़ते हैं, जब हम स्ट्रीट क्राइम के पीछे आते हैं तो फिर ये दोबारा वो अपनी जगह पे आ जाते हैं। तो सर आपको कोई ऐसी शिकायत मिली है कि बाहर से सिर्फ मंशियात तो बिक ही रही हैं, उसके साथ कोई चोरी वगैरह भी हो रही है क्या? मंशियात यहाँ पे नहीं बिकती, मंशियात ये नदी नालों में बिकती है। यहाँ के पीते हैं ये, बस पीते हैं, यहाँ के पीते हैं और सोते हैं यहाँ पे, मगर अब इनको हटाते हैं। एडी भी काफ़ी बड़ी तादाद एडी वालों ने बनाया है अपना, इनका मंशियात वालों का अस्पताल, वहाँ भी काफ़ी तादाद में भेजे हैं, मगर फिर पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। सर आप क्या कहना चाहेंगे, ये जो मंशियात का जो इस्तेमाल करते हैं ये तो इस्तेमाल हो ही रहा है, साथ में क्या ऐसे क्राइम भी हो रहे हैं आसपास के, कोई चोरियाँ चकारियाँ इस तरह का भी कोई केस मिला है आपको? नहीं, क्राइम से इतने नहीं होते, वैसे चोरी चकारी हो जाती हैं। अच्छा। चोरियाँ वगैरह ये करते हैं, ज़ाहिर अपनी वो लेने के लिए, नशा पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ इधर उधर से वो करते हैं, लेकिन इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाती है बहुत सी, लेकिन फिर भी ये अपने नशा के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। जी हाँ, सर ने हमें बताया कि हम जो इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करते रहते हैं, लेकिन ज़ाहिर है पुलिस को सिर्फ यही काम नहीं है, पूरे शहर को देखना होता है और दीगर मसले मसाइल और लोगों की परेशानियों को SHO साहब खुद देख रहे होते हैं। अब एक ही केस में अगर पड़ जाए तो बाकी सारी चीज़ें कौन देखेंगे? तो आइए, ये कार्रवाई जारी है और हम लोग इस वक्त गाड़ी में पहुँच रहे हैं अपने पॉइंट पे और देखते हैं क्या क्या वहाँ पर होता है और किस तरह से लोगों को हटाया जाता है। जी
पर जो है ना चर्स की खुलेआम जो है ना मंशियात फरोशी हो रही है और चर्स को बेचा जा रहा है। ये मनाजिर देखें नाजरीन, किस तरह मंशियात फरोशी एक खुलेआम कारोबार की सूरत इख्तियार कर चुकी है। ये अफराद बेखौफ व ख़तर मंशियात ख़रीद रहे हैं जैसे ये कोई मामूल की चीज़ हो। यह खुफिया वीडियो इस बात का सबूत है कि हमारे माशरे में मंशियात का कैंसर किस कदर सरायत कर चुका है। हमें इस लानत के ख़िलाफ़ खड़ा होना होगा ताकि हम अपने बच्चों और नौजवानों को इस जहर से बचा सकें। पॉइंट पर पहुंच चुके हैं और अपनी कार्रवाई जो है सर के साथ यहाँ मौजूद है हमारे सर, और उसके साथ कार्रवाई होगी। आखिर में हम सर से भी बात करेंगे, लेकिन जो हम जिस कार्रवाई के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं वो वक्ती तौर पे कार्रवाई की जाए ताकि वो हमें देख के भागने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए सर पहले कार्रवाई कर लेते, फिर उसके बाद जो है गुफ्तगू करेंगे। हमारी मौजूदगी की खबर सुनकर मंशियात फरोश यहाँ से भाग चुके हैं। ये देखकर खुशी हुई कि उनका ये गैर कानूनी अड्डा अब खाली हो गया है। ये हमारे कॉलेजों और तालीमी इदारों के करीब से मंशियात के ख़तरे को कम करने की जानिब एक अहम कदम है। ASI ज़ैनुल्लाह साहब के मुताबिक ये उनकी रोज़मर्रा की ज़िम्मेदारियों में से एक ज़िम्मेदारी है कि वो यहाँ से मंशियात के आदी अफराद को हटाएं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये लोग अगले दिन ही फिर वापस आ जाते हैं। अब इस इलाके के रिहायशियों की भी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो ऐसे अनासिर के ख़िलाफ़ चौकन्ना रहें, पुलिस का साथ दें और अपनी कम्युनिटी को मंशियात की लानत से पाक रखने में किरदार अदा करें। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि जब हम दुकानदारों और आसपास के इलाकों के रहने वाले लोगों से जब हमने बात की तो कोई बात करने को तैयार ना था। लगता ऐसा है कि किसी खौफ व ख़तर में या फिर किसी डर के अंदर ये सब मुब्तला हों। ये जो जगह है ये फ्लाईओवर के नीचे है, ठीक है, और ये आदि भी है उसमें हमारे गुलबहार की हदूद में। तो इससे पहले भी काफ़ी लोगों ने कंप्लेंट्स की हैं, तो हम इनको यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। तो फिर भी आके ये लोग यहाँ पे बैठ जाते हैं। तो लोगों को चाहिए जो यहाँ पे आसपास में जिनकी दुकानें हैं, ठीक है, तो उनको भी चाहिए वो अगर इनको देखें तो इनको हटा सकते हैं, लेकिन वो इतनी हिम्मत ही नहीं करते। अगर एक दो दिन वो हिम्मत करें तो ये यहाँ पे नज़र नहीं आएंगे। अब पुलिस को तो आपको पता है इतना बड़ा इलाका है, तो पुलिस कहाँ कहाँ घूमे, ठीक है। अभी हमारी नफरी भी इतनी वो है कि इतनी पूरी नफरी नहीं है हमारी, ठीक है। तो हम गलियों में घूमें या बाहर मार्केटों में घूमें, तो जितनी भी यहाँ पे आसपास में दुकानें हैं तो उनको भी चाहिए कि वो अगर आके बैठे एक दो डंडे उनको उठाएँ, प्यार से हट जाते हैं, आपके सामने ही है। हम आए तो हमने ना उनको डंडा मारा, वो खुद देख के निकल गए। तो अगर दुकान वाले ये कह रहे हैं कि भैया आ जाते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे, अगर सब तो एक साथ नहीं आते ना, एक दो आगे बैठ जाते हैं सारे यहाँ पे। अगर एक दो आगे बैठे उनको हटाना शुरू करते हैं तो कोई नहीं आगे बैठेगा। तो ये सामने सैलानी वाले हैं तो ये उनका भी वेट कर रहे होते हैं खाने के लिए। सर इस वक्त हमारा आने का मकसद यही था क्योंकि ये खाने का टाइम है इनका। हाँ, ये खाने का टाइम है, तो खाने के टाइम में ये सब आगे बैठ जाते हैं। जैसे खाना खुलता है तो ये लाइन में खड़े हो जाते हैं, ठीक है। अब सुबह का नाश्ता भी ये लोग कराते हैं, रात का भी कराते हैं, तो ये यहाँ पे वेट करते हैं। चाव है फ्लाईओवर के नीचे, तो ये यहाँ पे आके बैठ जाते हैं। यहाँ पे कोई नशा वशा कुछ लोग करते हैं उसमें, लेकिन ज़्यादातर बस खाली वेट कर रहे होते हैं खाने का। अच्छा सर, ये नशा तो यहाँ पे खैर चल रहा है, बैठे होते हैं और इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आपको क्राइम का भी कोई केसेस मिले कि लोगों ने कंप्लेन की कि हमारी चीज़ें चोरी हो चुकी हैं या फिर जो नुकसान हो चुका है हमारा इस इलाके में? बात ये है कि देखें वो तो हर थाने की हदूद में होती है क्राइम। देखें क्राइम तो बात ये है कि ये नशे की हालत में होते हैं, इनको नहीं पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं,
ठीक है, तो ये किसी के घर में भी कूद सकते हैं, सारी चीज़ें करते हैं ये लोग, नशे की हालत में होते हैं सारे। अगर कोई सही बंदा हो तो वो तो नहीं करता ना ये, ठीक है। तो ये जितने भी हमारे जो जितनी भी क्राइम्स हो रही हैं, सारी नशे की हालत की वजह से ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। हमारी सोशल कैंपेन चल रही थी, तालीमी इदारों के सामने ये चरसी मवाली नशाई बैठे हुए हमें नज़र आते हैं, जो कि बच्चियों को भी तंग कर रहे होते हैं और स्टूडेंट्स को भी परेशान कर रहे होते हैं। तो हमने SHO साहब से बात करके, और फिर हमारे साथ आज मौजूद हैं जैन साहब, जिनकी कार्रवाई, जैनुल्लाह साहब जो कि ASI भी हैं, उनके साथ हमने आज ये की पूरी कार्रवाई, और उनको प्यार और मोहब्बत से हमने हटाया, क्योंकि हमारी उनसे ना कोई दुश्मनी है। सर, क्या कहना चाहेंगे आज की कार्रवाई के हवाले से? आज की कार्रवाई माशाल्लाह अच्छी रही है हमारी। तो ये कार्रवाई तो हम जैसे आप आए हैं तो उसके अलावा भी हम लोग कर रहे होते हैं जी, ठीक है। ये तो हमारे दिन का मामूर है कि जो भी ऐसी चीज़ हमें नज़र आती है, ठीक है, तो हम उनको हटा देते हैं वहाँ से। बिल्कुल सर, यही कह रहे हैं कि इनकी कार्रवाई जो है रेगुलर बेसिस पर चलती रहती है, लेकिन आज स्पेशली क्योंकि ज़ाहिर है हमारा इदारा है और हम पुलिस की पॉजिटिविटी अपने चैनल के ज़रिए दिखाना चाहते हैं, क्योंकि हर कोई जो है पुलिस की, सिंध पुलिस की जो है नेगेटिविटी दिखाने के चक्कर में, और हम सिर्फ और सिर्फ पुलिस की अच्छाई दिखाते हैं, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं।